लेकर एक नई कहानी का उपहार फिर आया रविवार। अपने वादे के मुताबिक हम फिर हाजिर हैं एक अनूठी कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी जो आपको खुद से जोड़ लेगी, तो इंतजार किस बात का। हेडफोन्स लगाकर तैयार हो जाएं। आज की कहानी के लिए। विद्यालय की घंटी बजी और कक्षा 5 के कमरे में हलचल मच गई। चारों तरफ तिरंगे झंडे, केसरिया और हरे रंग के गुब्बारे और चार्ट पेपर बिखरे हुए थे। राघव सर मुस्कुराते हुए कमरे में आए। उन्होंने देखा कि बच्चे गणतंत्र दिवस के समारोह की तैयारी में जुटे थे। उन्होंने मेज पर अपनी किताब रखी और बच्चों की आंखों में उत्साह देखा। कल हमारा गणतंत्र दिवस है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पर क्या आप जानते हैं कि ये दिन इतना खास क्यों है? काव्या ने अपना हाथ उठाया और पूछा, सर, स्वतंत्रता दिवस पर हमें आजादी मिली थी, ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या गणतंत्र का मतलब सिर्फ परेड और झांकियां देखना है? आरव भी काव्या की बात सुनकर रुक गया और ध्यान से सर की ओर देखने लगा। राघव सर ने मेज से एक छोटा तिरंगा उठाया और बच्चों के बीच जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा, गणतंत्र का अर्थ है वो शक्ति जो जनता के पास होती है। राघव सर ने एक बड़ी और पुरानी दिखने वाली किताब की कल्पना करने को कहा। उन्होंने आरव को पास बुलाया और कहा, आरव, सोचो, अगर क्रिकेट के खेल में कोई नियम ही न हो तो क्या होगा? आरव हंसा और बोला, सर, तब तो सब अपनी मनमानी करेंगे और खेल बिगड़ जाएगा। राघव सर ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही, हमारा देश भी एक बहुत बड़ा खेल है और इसके नियमों की किताब को संविधान कहते हैं। जब भारत आजाद हुआ, राघव सर ने आगे बताया, तब हमारे पास अपने खुद के नियम नहीं थे। तब देश के सबसे बुद्धिमान लोग एक साथ आए। इस सभा के मुखिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन इस नियमों की किताब को लिखने की जिम्मेदारी एक बहुत ही खास व्यक्ति को दी गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। काव्या ने अपनी नोटबुक में यह नाम बड़े अक्षरों में लिखा। राघव सर की आवाज में गर्व था। बाबा साहब अंबेडकर ने दुनिया भर के देशों के नियमों को पढ़ा। उन्होंने चाहा कि भारत का हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, लड़का हो या लड़की, सबको बराबर के अधिकार मिले। उन्होंने रातों की नींद त्याग दी ताकि भारत का दिल यानी हमारा संविधान सबसे मजबूत बन सके। आरव ने डॉक्टर अंबेडकर की एक तस्वीर की कल्पना की, जो एक मेज पर ढेरों किताबों के बीच बैठकर लिख रहे थे। इस किताब को तैयार करने में लगभग 3 साल लगे, राघव सर ने बताया। इसमें सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ही नहीं, बल्कि सरोजिनी नायडू जैसी कई बहादुर महिलाओं और विभिन्न राज्यों के लोगों का भी योगदान था। ये भारत की विविधता का मेल था। काव्या ने एक ऐसी तस्वीर की कल्पना की जहां अलग अलग वेशभूषा पहने लोग एक बहुत बड़ी सुनहरी किताब के पन्ने पलट रहे हैं। आरव ने पूछा, सर, क्या संविधान ने हमें सिर्फ नियम दिए? राघव सर मुस्कुराए और बोले, नहीं आरव, संविधान ने हमें सपने देखने की आजादी दी। इसने हमें सिखाया कि हम सब एक हैं। झंडे के बीच में जो अशोक चक्र है, वो हमें बताता है कि विकास का ये पहिया कभी रुकना नहीं चाहिए। ये चक्र न्याय और शांति का प्रतीक है। राघव सर ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। 26 जनवरी 1950 को वो दिन आया जब ये संविधान लागू हुआ और भारत एक पूर्ण गणतंत्र बना। राघव सर ने अपनी बात पूरी की। इसका मतलब है कि अब देश किसी राजा या बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि हम भारतीयों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से चलेगा। कल जब हम तिरंगा फहराएंगे तो हम असल में अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सम्मान करेंगे। काव्या ने गर्व से अपने छोटे से तिरंगे को सीधा किया। तो क्या हम भी संविधान बना सकते हैं? काव्या ने उत्साह से पूछा। राघव सर हंसे और बोले, आज तुम अपनी कक्षा का संविधान बनाओ। यह तय करो कि तुम एक दूसरे की मदद कैसे करोगे और अपनी कक्षा को सबसे सुंदर कैसे बनाओगे। काव्या और राघव सर ने मिलकर एक बड़े चार्ट पेपर पर हमारी कक्षा का संविधान लिखना शुरू किया। अगले दिन गणतंत्र दिवस के समारोह में पूरा स्कूल तिरंगों से सजा था। आरव और काव्या ने गर्व से अपना कक्षा का संविधान सबको दिखाया। उन्होंने सीखा कि गणतंत्र का असली मतलब सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करना और मिलकर रहना है। तिरंगा ऊंचा लहरा रहा था और बच्चों के दिलों में भारत के उज्जवल भविष्य का सपना सज रहा था। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छी लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।